और जब किसी की ये WBC कम हो जाती, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो फिर डॉक्टर से भी कंट्रोल में नहीं है उसकी कोई बीमारी। इसी तरह से हमने अपनी मिट्टी की जो नेचुरल डिफेंस नहीं बनाई, प्राकृतिक जो प्रतिरक्षा है, प्लांट की जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा है उसको नहीं बनाई, तो हम कितने भी खतरनाक पेस्टिसाइड प्रयोग करते जाएं वो बेअसर होते जाएंगे। आज इंसेक्ट में, डिजीज में इतनी ज्यादा इम्यूनिटी पैदा हो गई है कि कंपनी हर बार जो भी केमिकल तैयार करती है उसको पता है कि ये 3 साल बाद बेअसर हो जाएगा, और हर बार वो नया मॉलिक्यूल मार्केट में होता, और ज्यादा कंसंट्रेट होता हो, और ज्यादा महंगा होता हो, और किसान पर उसका आर्थिक भार और ज्यादा पड़ता है, और बीमारियां जो है और ताकतवर होकर बाहर आ रही। तो जरूरी होता है कि किसान को अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए जिससे कि किसान इस नेचुरल फर्टिलिटी और नेचुरल डिफेंस को, प्राकृतिक उर्वरता और प्राकृतिक प्रतिरक्षा को बनाते हुए अपनी लागत को कम कर सके। तो मैं किसानों को हमेशा आह्वान करता हूं कि वो ऑर्गेनिक के, जैविक के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ही अच्छी तरह से उन्नत कर सकते हैं। हमारे एसोसिएट्स, हमारे साथी हर वक्त आपकी हेल्प करते हैं, और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको कंपनी तक पहुंचाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने रोहित जी के साथ यहाँ आपका जो अनार का फील्ड विजिट किया, तो मैंने देखा कि जो रूट्स में प्रॉब्लम आ रही है, जिसके कारण अच्छा भला हरा प्लांट जो होता है 5-4 साल पुराना, पूरा सूखने लग जाता है। मैंने देखा कि पोमेग्रेनेट पे, अनार पे सर्कोस्पोरा वगैरह के ऐसे एयरबोर्न डिजीज आती हैं जो अनार की क्वालिटी को भी खत्म कर देती हैं और उसको ब्रेक भी करती रहती। और मैंने आपकी बात कंपनी तक पहुंचाई, और कंपनी अब जस्ट 2-3 महीने में कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको देगी जो आपकी इन दोनों समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से समाधान देगी। जितनी भी आपकी समस्याएं हैं हम समझते हैं, हमारी कंपनी समझती है, उनका जो भी बेहतर समाधान हो सकता है, ऑर्गेनिक समाधान हो सकता है, जैविक समाधान हो सकता है, उसके लिए हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग जो है, अनुसंधान एवं विकास जो विंग जो है वो कटिबद्ध है कि हम आज ज्यादा से ज्यादा किसानों की समस्याओं को दूर कर सकें। कंपनी का जो मिशन है सेव द मदर अर्थ, इससे हम एक बहुत बड़ी समस्या से निजात भी पाते। उदाहरण देना चाहूंगा कि आज हमारे अंदर जो पोषक तत्वों की इतनी कमी है, जिसको कि छुपी हुई भूख या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हिडन हंगर नाम दिया, 70% से ज्यादा आदमी की बीमारियों का कारण है पोषक तत्वों की कमी। और ये आई कहां से? अगर हम देखें, आदमी के अंदर जो भी पोषक तत्वों की कमी आती है अनाज से, फल से, सब्जी से, क्योंकि वही हमारे लिए स्रोत है। पोषक तत्व भी हमारे लिए विटामिन और मिनरल्स का स्रोत है, और जब उसमें कमी आ जाएगी तो हमारे अंदर आ जाएगी। अब हम देखें, आगे बढ़े, अगर फल और सब्जी अनाज में कहां से आई? तो जमीन से आई। मैंने आपको बताया जैसे जमीन में 50 तरह के तत्व चाहिए पौधे को, और 16 तो बहुत ही आवश्यक है, और किसान 2-3 डालता है, तो अनाज फल सब्जी में कहां से आए? कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सॉइल टेस्ट रिपोर्ट बताती है कि हम जमीन से 70 से 80% मिनरल निकाल चुके हैं। जमीन से 70 से 80% मिनरल निकाल चुके हैं। उसके क्या परिणाम हैं? आज हम जो 5 लीटर दूध देखते हैं उसमें उतने विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जितने पहले 1 लीटर दूध में पाए जाते थे। पहले एक सेब में जितने, एक एप्पल में जितने विटामिन और मिनरल्स होते थे, आज 10 में। पहले 1 किलो सब्जी में जितने विटामिन और मिनरल्स थे, आज 4 किलो सब्जी में पाए जाते। तो लगातार ये जो पोषक तत्वों की कमी है, ये जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, जो माल न्यूट्रिशन है, हमारे अनाज फल सब्जी से हमारे अंदर पैदा हो रही, जो कि 70% से ज्यादा बीमारियों का कारण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है। क्या कारण है? अगर थोड़ी सी स्टडी करें, अगर विटामिन ए नहीं मिलता तो आंखों के रोग हो जाते, विटामिन डी नहीं मिलता तो हड्डियों के रोग हो जाते,
मैग्नीशियम हार्ट को चाहिए, कैल्शियम बोन्स को चाहिए, जिंक माइंड को चाहिए, आयरन हीमोग्लोबिन को चाहिए, सेलेनियम किडनी को चाहिए, क्रोमियम पैंक्रियाज ग्लैंड को चाहिए जिससे इंसुलिन निकलता है। और जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा? शुगर मेटाबोलाइज नहीं होगी, लोगों को डायबिटीज हो जाता है। और आजकल तो लोग, इतने लोगों को डायबिटीज हो चुकी है कि मजाक में तो लोग ये कहते हैं कि जिसने टेस्ट करवाया है उसको तो डायबिटीज है और जिसने नहीं करवाया उसको नहीं। इतना खतरनाक बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो रही। और कारण क्या है? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी, जो कि जमीन से। तो कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है वो हर प्रकार का एलिमेंट मिट्टी को प्रदान करता है, सोइल को देता है। परिणाम के रूप में उससे होने वाला जो अनाज, फल, सब्जी है वो भी न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, रिच होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और उसको ग्रहण करने में लोगों की हिडन हंगर जो है, छुपी हुई भूख जो है, वो दूर हो जाती है। इसके अलावा कंपनी फार्मर्स की, किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है जिससे किसान की क्वांटिटी, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी तीनों में इजाफा हो और किसान की जेब में पैसा जाता है। हम कहते हैं 50% आप फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कम कर दीजिए, तब भी किसान का पैसा बच जाता है। हम कहते हैं 25-30% आपकी यील्ड बढ़ जाती है, तब भी किसान की जेब में पैसा जाता है। अच्छी क्वालिटी का जब अनाज, फल, सब्जी पैदा होता है, मार्केट में खरीदार उसको अच्छा पैसा देकर खरीदते हैं, तब भी किसान की जेब में पैसा जाता है। और जब क्रॉप में सस्टेनेबिलिटी आती है, टिकाऊ बनाता है, फसल जो है एवरेज वेदर कंडीशन को, विपरीत मौसमी परिस्थितियों को झेलती है, कभी पाला, कभी सूखा, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी कीड़े, कभी रोग, जिससे किसान हमेशा डरा रहता है, जो कि क्रॉप को फेल कर जाता है, बर्बाद कर देते हैं फसल। अगर हमारी जमीन मजबूत हो तो उस पर लगने वाली फसल जो होती है, पैदा होने वाली फसल होती है, वो भी मजबूत होती है। और वो इनहेरेंट वेदर कंडीशन को, विपरीत मौसमी परिस्थितियों को झेलने की ताकत रखती है और पाला, सूखा, गर्मी, सर्दी का जल्दी से असर नहीं होता। उदाहरण देना चाहूंगा, अगर आपकी जमीन अच्छी हो, फ्रीएबल हो, आपने सिंचाई की, पानी नीचे तक चला गया, अच्छी तरह जमीन में समा गया पानी, तो अगर आपकी फसल 20 दिन बाद पानी मांगती है और आपके पास अगर 10 दिन लेट भी हो जाते हो तो नीचे से पानी ऊपर आने लग जाता, कैपिलरी फिल्स, और आपकी फसल 30 दिन तक फेल नहीं होती, यील्ड में भी कोई नुकसान नहीं। अगर पौधों की जड़ें अच्छी विकसित हो, पौधों की जड़ें अच्छी विकसित हो तो दूर दूर से पानी और पोषक तत्वों को ले आती। जितना भी ड्राई एरिया रेगिस्तान का आप देखोगे, राजस्थान का, अगर आप देखोगे ऊपर से आपको लगेगा 2-1 फुट की झाड़ी, और अगर उसको खोदोगे तो नीचे 30-30 फुट तक उसकी जड़ें होती। उसका जो फोलिएज सिर्फ 2-3 फीट का है, ऊपर का जो कैनोपी है वो 2-3 फीट की लगती है, लेकिन जड़ उसकी 30 फीट तक होती। 5 साल तक बारिश ना हो फिर भी वो पौधा जीवित रहे। तो प्रोडक्ट पौधे को ऐसी ही क्षमता देते हैं कि पौधा विपरीत मौसमी परिस्थितियों में, पाले में, सूखे में, गर्मी में, सर्दी में, कीड़ों और रोगों को सहन करने की क्षमता रखता है। एज एग्रोनॉमिस्ट मैं प्रोडक्ट पे आता हूं, मेरा मकसद भी यही रहता कि जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं, उनका टेक्निकली हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लाभ हम कैसे ले सकते हैं। कंपनी ने 3 लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, तरल जैविक खाद बनाए। एक है ग्रो, पावर प्लांट ग्रो, पावर प्लांट ब्लूम और पावर प्लांट नाइट्रो। जो पावर प्लांट ग्रो है ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, जड़ और पत्तियों की वृद्धि के लिए, रूट और शूट की ग्रोथ के लिए, जो कि पौधे की नींव का काम करता है। जड़ें अच्छी विकसित हो तो पौधे का पोषण भी अच्छा हो, पानी और तत्व जो है जमीन से आते हैं। पत्तियां अच्छी विकसित हो
तो जो भोजन प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में जो भोजन बनता है वो ज्यादा बनता है, स्टार्च अच्छा बनता है। तो जड़ और पत्तियां जो पौधे की नींव का काम करती हैं वो ग्रोथ से बहुत ही अच्छी तरह से विकसित हो जाती है, जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो कि वनस्पतिक वृद्धि कही जाती है। बहुत से किसानों ने देखा होगा, कई बार किसान सोइंग में देरी हो जाती है किसी कारणवश, चाहे पानी की कमी से हो जाए या पानी ज्यादा बरस जाने के कारण देरी हो जाए सोइंग। तो पौधे का जो शुरू का भाग है, जड़ और पत्तियां, अगर ढंग से विकसित नहीं हो पाता और जैसे ही फ्लोवरिंग का टाइम आता है फ्लोवर आ जाते हैं। और जब पौधे का जड़ और पत्तियां अच्छी विकसित नहीं होता तो फूल और फल को देने के लिए पौधे के पास कुछ भी नहीं होता और ईल्ड जो है कमजोर रहता है। देखा होगा आपने। तो जड़ और पत्तियों का एक नीम का, पौधे के लिए नीम का काम करता है, बेस का काम करता है, बहुत बड़ा रोल है। और पावर प्लांट ग्रो जो है ये दोनों काम करता है, रूट की भी ग्रोथ करता है और शूट की भी ग्रोथ करता है, जड़ की भी ग्रोथ करता है और पत्तियों की भी वृद्धि करता है। और परिणाम के रूप में दूर दूर से जड़ें पानी और पोषण को ले आती हैं और जो पत्तियां हैं बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस बनाती हैं, स्टार्च बनाती हैं। और जब फल फूल का टाइम आता है तो जो पावर प्लांट ब्लूम है वो इन जड़ और पत्तियों में बने हुए आए हुए पानी को, पोषकों को, स्टार्च को फूल और फल की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते। तो ब्लूम जो है फूल और फल को विकसित करता है। फूल जो आते हैं ज्यादा आते हैं, फर्टाइल फ्लावर आते हैं। जैसे कि किसानों को शिकायत रहती है कि दाना खाली रह गया, तो वो खाली नहीं रहता। फर्टाइल फ्लावर हुए तो क्यों खाली रहेगा? जो उसका ग्रेन होगा, फल होगा, सब्जी होगी, उसका वेट ज्यादा होता है, साइज बड़ा होता है। दोनों स्थिति में किसान को फायदा। वेट ज्यादा होगा तभी किसान की जेब में पैसा जाता है, साइज अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी तभी किसान की जेब में पैसा जाता है। तो ग्रो और ब्लूम का जो कॉम्बिनेशन है, वेजिटेटिव ग्रोथ और ब्लूम करता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी फल और फूल की ग्रोथ, फ्लावर एंड फ्रूट की ग्रोथ, उसको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बोलते हैं।